Assalamu alaikum students. Today we will start present indefinite tense exercise from composition. Already हम 2 composition complete कर चुके हैं. मैंने आपको डिटेल से वीडियो शेयर की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, उसका सारा स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट. वो गुनाह पर नहीं पछताता है. बच्चे ये आपकी कंपोजिशन से मैंने ली है, ठीक है, और आपने इसको बहुत अच्छे से कवर करना है क्योंकि यहीं से बोर्ड के पेपर में यहीं से सेंटेंस बन के आते हैं, कंपोजिशन में से ही. वो गुनाह पर नहीं पछताता है. गुनाह की इंग्लिश होती है सिन, पछताने की इंग्लिश होती है रिपेंट. तो वो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज. ही डज नॉट रिपेंट ऑन सिन. नेक्स्ट है आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं. तस्लीम करना होता है एडमिट करना. गलती होगी मिस्टेक. आप होगा यू के साथ हम यूज करते हैं डू. यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक. गैर दिलचस्प किताबें हाथों हाथ नहीं बिकती हैं. गैर दिलचस्प किताबों की इंग्लिश होती है अनइंटरेस्टिंग बुक्स. और बच्चे हाथों हाथ बिकने की इंग्लिश होती है सेल लाइक अ हॉट केक. ठीक है, ये आपके पास ईडियम है और ये अपने माइंड में आपने रखना है. हाथों हाथ बिकना, सेल लाइक अ हॉट केक. अनइंटरेस्टिंग बुक्स. अब बुक्स है तो हम यूज़ करेंगे डू, बिकॉज प्लूरल के साथ हम डू एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. अनइंटरेस्टिंग बुक्स डू नॉट सेल लाइक अ हॉट केक. सितारे दिन में नहीं चमकते हैं. ये तो बहुत आसान है, तो आप कर सकते हैं. स्टार्स क्या होगा, स्टार्स के साथ आप लगाओगे डू. स्टार डू नॉट शाइन इन द मॉर्निंग. ये ट्विंकल भी कह सकते हैं, चमकने की इंग्लिश ट्विंकल भी हो सकती है. वो मेरी बात नहीं सुनता. ही डज नॉट लिसन टू मी. ठीक है, मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता. पहचानने की इंग्लिश क्या होगी, रिकॉग्नाइज. ठीक है, और अजनबी की स्ट्रेंजर. ठीक है, स्ट्रेंजर होगी अजनबी की. पहचानना होगा रिकॉग्नाइज, तो क्या होगा आई डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रेंजर. हम आपको नहीं जानते हैं. वी के साथ डू लगाएंगे. वी डू नॉट नो यू. ठीक है, नो KNOW वाला नो. सब लड़के शरारत नहीं करते हैं. शरारत का मतलब होता है मिस्चीव. तो ये आप खुद से कर सकते हैं, बहुत इजी है. दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता. दाना की इंग्लिश होती है वाइज और गलती की मिस्टेक. वाइज मैन डज नॉट मेक सच मिस्टेक. ठीक है, नहीं करने को आप लिखेंगे मेक, ऐसी गलती, सच मिस्टेक. सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाता है. सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. चांद आजकल शाम को नमूदार नहीं होता है. नमूदार होना होता है अपेयर. तो चांद सिंगुलर है, मून के साथ आप डज लगाओगे. मून डज नॉट अपेयर. ठीक है, आजकल नाउअडेज इन द इवनिंग. लकड़ी पानी में नहीं डूबती. डूबने की इंग्लिश होती है बच्चे जब नॉन लिविंग थिंग जो होती है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग डूबती है तो हम लिखते हैं सिंक. जब लिविंग थिंग का डूबना लिखना होता है तो हम लिखते हैं ड्रॉन. ये आपने याद रखना है. अब लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी है, तो इट मीन्स कि वो नॉन लिविंग है, इसके लिए हमने यूज़ करना है सिंक. अगर यहाँ पर कोई लिविंग थिंग होती, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग होता या कोई एनिमल होता, तो हम लिखते ड्रॉन. लकड़ी है तो वुड. ठीक है, वुड है तो आप यहाँ पर डज लगाएंगे. डज नॉट सिंक इन द वाटर. लोहे का टुकड़ा पानी पर नहीं तैरता. ये भी एक चीज़ आपको बताऊँ मैं, या मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ें करवाई हुई हैं. लोहे का टुकड़ा, अब अगर नॉन लिविंग थिंग है, वो तैर रही है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं फ्लोट. ठीक है, फ्लोटिंग ऑन द वाटर एंड समथिंग लाइक दैट. लेकिन अगर
लिविंग थिंग तैर रही है तो हम यूज़ करते हैं स्विम, ठीक है। हम अगर मतलब फॉर एग्जांपल लोग जाते हैं ये स्विमिंग पूल वगैरह में तो वो स्विमिंग करते हैं, वो फ्लोटिंग नहीं करते, ठीक है। तो लिविंग थिंग स्विम करती है, नॉन लिविंग थिंग फ्लोट करती है। लोहे का टुकड़ा है तो आपको पता है ये नॉन लिविंग है, तो इसके लिए आपने यूज़ करना है फ्लोट, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अकबर कुछ जमा नहीं करता है, अकबर डज नॉट सेव नथिंग, ठीक है। हम किसी को ख्वामखा तंग नहीं करते, ख्वामखा तंग करने का मतलब यही होता है कि टीज, ठीक है, टीज एनीवन, वी डू नॉट टीज एनीवन। तो स्टूडेंट्स ये आपके नेगेटिव थे। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव। स्टूडेंट्स फर्स्ट सेंटेंस है बच्चे, क्या वो लूमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है। तो मुनासिब कीमत की इंग्लिश आप फेयर प्राइस भी कह सकते हैं और रीज़नेबल प्राइस भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तलब की इंग्लिश डिमांड। तो क्या होगा, क्या वो लूमड़ की इंग्लिश, तो ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो सिंगुलर की बात करें और सिंगुलर के साथ यूज़ होता है डज, ठीक है। तो क्या आएगा, डज ही डिमांड रीज़नेबल प्राइस या फेयर प्राइस फॉर फॉक्स। साथ में क्वेश्चन मार्क। कपड़े का ताजिर कम नापतोल करता है, तो शॉर्ट में ये भी आप कह सकते हैं, वेट लेस भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो कपड़े का ताजिर होगा क्लॉथ मर्चेंट, तो ये आप खुद से कर सकते हैं, मैंने आपको वोकैबुलरी बता दी है। क्या तमाम तलबा डाक के टिकट जमा करते हैं। तमाम तलबा ऑल द स्टूडेंट्स, डाक के टिकट की इंग्लिश होगी पोस्टेज स्टैम्प और जमा करने की कलेक्ट। क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लुटाता है। तो बच्चे दोनों हाथों से दौलत लुटाता है, तो बच्चे दोनों हाथों से दौलत लुटाना जैसे पहले आप हमने पढ़ा है हाथों हाथ बिकना, तो उसका था सेल लाइक अ हॉट केक। तो दोनों हाथों से दौलत उड़ाना भी एक इडियम है और इसकी इंग्लिश है टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। तो इसको आप कर सकते हैं रिच पर्सन कर लिख के, रिच मैन लिख के और साथ में इसको कर लीजिएगा। तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार कर रहे हो, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है, करते हो आना था, बिकॉज ये कंटिन्यूस का सेंटेंस जो उन्होंने यहाँ पर राइट कर दिया है। तुम साइकिल खरीदने पर क्यों, तो लिखेंगे वाई डू यू। इसरार करने की इंग्लिश क्या होती है, इंसिस्ट। वाई डू यू इंसिस्ट ऑन बाइंग बाईसाइकिल। क्या ये लड़की रात को देर से सोती है, तो क्या आएगा, डज दिस गर्ल स्लीप लेट एट नाइट। परिंदे कब चहचहाते हैं, कब आएगा, व्हेन डू बर्ड्स ट्रिप। उर्स पर लोग गाते और नाचते हैं, ठीक है। उर्स पर क्यों गाते और नाचते हैं, उर्स की इंग्लिश बच्चे आप उर्स ही लिख सकते हैं। यू को आपने कैपिटल लिखना है, URS, यू कैपिटल और एस जो है वो स्मॉल लेटर में। तो क्यों गाते और नाचते हैं, तो आएगा वाई डू पीपल डांस और सिंग ऑन उर्स। उर्स क्या होता है, वो जो हमारे जो सूफियाना कराम होते हैं उनके वो लगते हैं ना, मेले वगैरह वहाँ पर लगते हैं, उनकी जो आपने डेथ सेरेमनी मनानी होती है वहाँ, उसके लिए वो आई थिंक मेले वगैरह लगते हैं, उसको उर्स बोलते हैं। क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं, तो इसका आएगा डू नॉट दे केयर अबाउट एनीवन, ठीक है। डू नॉट दे केयर, ये अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को उन्होंने कंबाइन कर दिया है। आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं, तो इसका आएगा व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू हैव, ठीक है, कि किस किस्म के ख्वाब आप देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम डू यू हैव। तुम तर्जमे की मशकें मुझे क्यों नहीं दिखाते हो। तर्जमे की इंग्लिश होगी ट्रांसलेशन, मशकों की इंग्लिश होगी एक्सरसाइज। तो बच्चे ये आप खुद कर सकते हैं आई थिंक। दिखाने की इंग्लिश होगी शो, क्यों, वाई, तो आप ये कर लीजिएगा, वाई डू यू, ये आपने खुद कंप्लीट करना है। क्या वो अपनी गलती मानता है, मानने की इंग्लिश होगी एडमिट। गलती की मिस्टेक, ये वही प्रीवियस एक्सरसाइज वाली अगेन रिपीट हुई है, ये आप खुद कर सकते हैं। क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है, जमात को इंग्लिश में कहेंगे क्लास।
दिलचस्पी लेना, इंटरेस्ट, ठीक है, अपने काम में, हिज वर्क, इसको भी आप कंप्लीट कीजिएगा। क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है? मौसम गर्मा का होगा समर सीजन, ठीक है, और ये भी बहुत आसान है। पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है? बर्फबारी होना स्नो होता है, ठीक है। किस मौसम में होगा? विच सीजन, विच वेदर, तो ये आपने खुद करना है। कोई कंफ्यूजन होगी यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। नेक्स्ट बच्चे एक्सरसाइज है हमारे पास, इंट्रोगेटिव की ही है। बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं? आंख मचोली की इंग्लिश होती है हाइड एंड सीक। कहाँ खेलते हैं? वेयर, ठीक है। तो वेयर डू चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक? डाकिया इस गली में कब आता है? तो आने की इंग्लिश कम होती है, ठीक है। कब आना? व्हेन डज डाकिया क्या होगा? पोस्टमैन कम इन दिस स्ट्रीट। तुम इसके यहाँ क्याम पर क्यों एतराज़ करते हो? क्याम की इंग्लिश होगी स्टे, एतराज़ करने की ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लिखेंगे वाई डू यू ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेइंग विद हिम, ऑन स्टेइंग विद हिम। क्या बादल जोर से गरजता है? गरजने की इंग्लिश होती है थंडर, तो आएगा डज। डज क्यों आएगा? बादल सिंगुलर है। डज क्लाउड थंडर लाउडली। क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? तो ओले पड़ने की इंग्लिश होती है हेल, तो आप लिखोगे डज इट हेल इन द समर्स। वो अपनी आमदन से ज़्यादा क्यों खर्च करता है? आमदन मीन इनकम, ठीक है। वो ही आएगा, ही के साथ आप यूज़ करोगे डज, तो वाई लिखेंगे वाई डज ही स्पेंड मोर देन हिज इनकम। क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है? तो शर्म महसूस करने का होता है फील अशेम्ड, ठीक है। डज ही फील, क्या वो अपने सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे। डज ही फील अशेम्ड व्हाट ही हैज़ डन, ठीक है। अपने किए का मतलब व्हाट ही हैज़ डन, जो वो कर चुका है उस पर वो शर्म महसूस करता है। नेक्स्ट है आपके पास, क्या बशीर रात गए तक आवारागर्दी करता है? आवारागर्दी करने की इंग्लिश होती है वंडर, ठीक है। और रात गए टिल एट नाइट, तो आएगा डज बशीर वंडर टिल एट नाइट। नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है? तो बहुत आसान है, ये तो आप खुद कर सकते हैं और ये आपने ही करना है। फौज कहाँ पड़ाव डालती है? पड़ाव डालने की इंग्लिश होती है इन कैंप, तो ये भी बहुत इजी है। कहाँ? वेयर, ठीक है, ये आपने खुद करना है। क्या आप मिठाइयों और फलों को तरजीह देते हैं? मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं, तरजीह देना होता है प्रेफर, तो क्या आएगा? डू यू करेंगे ना आप, डू यू प्रेफर स्वीट्स ऑन फ्रूट। क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं? ये भी बहुत इजी है बच्चे, ये आप कर सकते हैं। अहम समझना होता है इम्पोर्टेंट, तो ये आपने खुद करना है। ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? ज़ाया करना होगा वेस्ट, तो क्योंकि आप इंग्लिश को यूज़ करोगे वाई, तो ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे इसको। मुर्गा कब अजान देता है? तो ये भी बहुत इजी है, ये भी आप कर सकते हैं। अजान देने की इंग्लिश होती है कॉल, ठीक है, और मुर्गे की इंग्लिश होती है रूस्टर। यहाँ पर क्रॉ लिखा है तो आप क्रॉ नहीं लिखेंगे, आई थिंक ये रॉन्ग है। क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? एहतराम करने की इंग्लिश होती है रिस्पेक्ट, ठीक है, तो आप लिख देंगे डज डू योर डॉटर रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।